भाजपा के मंत्री श्री रामसूरत राय जी पर कहा है कि वो मंत्री बने तो सबसे पहले तो उसमें वहाँ के लोकल जो लोग थे, पूरा मन का जितना किनारा है वो अवैध कब्जाधारी कब्जा कर रहा है। बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी ने भाजपा के मंत्री श्री रामसूरत राय जी पर कहा है कि वो विकास काम को बाधित कर रहे हैं। हम जानेंगे क्या पूरा मामला है सर, इस मामले पे सर थोड़ा प्रकाश डाला जाए सर। देखिए, इस मुजफ्फरपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या रही है, और जल जमाव की समस्या को लेकर के जब हम मंत्री बने तो सबसे पहले अमृत योजना में केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपया आया था। उसमें हमने 183 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के जल निकासी के लिए एसटीपी बना करके हमने दिया। इसका डीपीआर विभाग से कोई कंपनी को दिया गया जो इसका डीपीआर बनाया, और इसका टेंडर बुडको बिहार अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया। यह काम किसी ठेकेदार को यहाँ करने के लिए मिला। इसमें 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर नाला बनाना था और 3 एसटीपी बना करके इस शहर के पानी जल जमाव से मुक्ति दिलाने की योजना बनी थी। कोई भी जल जमाव जहां होता है उसी में एसटीपी लगा के पानी बहाने का अभी तक लिया गया है। जल जमाव मनिका के तरफ होता ही है, पहले से भी होता है। वहां एसटीपी लगा करके, और एक खबड़ा में जो फरदो नहर है, वो फरदो नहर और फरदो नाला जो टाउन से निकलता है उसके लिए एसटीपी का किया गया। और एक एसटीपी सिंचाई विभाग ने एनओसी दिया माननीय मंत्री ने, और वह आपको ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ बन रहा है। सबसे बड़ा एसटीपी 22 पॉइंट कुछ एमएलडी का मनिका मन में था, जो एनओसी तत्काल कलेक्टर जो उस समय थे वह उन्होंने एनओसी दिया था। उस समय कलेक्टर जो है, जो ये थे आलोक रंजन घोष ने उनका दिया था बहुत पहले से। और वह काम जब शुरू हुआ तो उसमें वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्होंने इस आपत्ति दिया, क्योंकि वो जमीन से लोग जुड़े हुए थे, और जमीन को धीरे धीरे पूरे आप देख रहे हैं कि शहर से लेकर के और पूरा मन का जितना किनारा है वो अवैध कब्जाधारी कब्जा कर रहा है। तो वैसे लोग ने इसमें विरोध डाला। नहीं सर, मंत्री जी के ऊपर सर आपने आरोप लगाया सर, तो मंत्री जी की इसमें क्या भूमिका है सर? मंत्री जी को लोग गलत समझाया या उन्होंने इसको नहीं समझ सके। उन्होंने जो प्रति जमीन पर एनओसी दी गई है उस प्रति जमीन को उन्होंने शमशान जमीन कह करके उस पर विभाग से लेटर निकलवा दिया, जिससे काम जो वहाँ शुरू हुआ था वह बंद हो गया। इस कारण से जल जमाव की स्थिति शहर की पिछले साल भी बिगड़ी, उसके पहले भी बिगड़ी, अब भी बिगड़ती रहेगी। इसलिए हमने उनको कहा कि इसका सुधार होना चाहिए, नहीं तो शहर का पानी नहीं निकलेगा तो यह शहर बुरी तरह से यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। यही मामला। नहीं सर, तो कई आरोप आपने लगाए हैं, जैसे अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि कमीशन खोरी वगैरह की भी बात से आई है। तो ये सब इन मामलों का क्या मतलब है सर? बहुत बात जो है ना, बहुत बात देखिए, जो बात है कि इसमें जो जमीन से जुड़े हुए जो माफिया लोग हैं उन लोगों ने इनको जैसे भी इन्फ्लुएंस कर करके इस काम को रुकवाया।
आगे मतलब ये सरकार सर आप ही आपकी ही है, वो आपके सरकार के ही मंत्री है। सरकार के पास सब चीज चला गया है, मुख्यमंत्री इसको देख रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसको देख रहे हैं, समझे ना। इसमें जनता जो अभी व्याकुल है उसको हमने स्पष्ट किया है, क्योंकि जिस कारण से हमें जनता का आक्रोश झेलना पड़ा, हमने इस बात को जनता के समक्ष, जब जनता आज परेशानी महसूस कर रही है तो हमने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। सर स्मार्ट सिटी के काम में सर काफ़ी भ्रष्टाचार दिख रहा है। नाली का जो डीपीआर बना हुआ है उसमें जो मोटाई है, ये चौड़ाई है, वो काफ़ी मतलब उसमें सर आपको अच्छा क्वालिटी यूज नहीं हो रहा है। इंजीनियर और ठेकेदार मिलके सर उसमें कमी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या मतलब क्या कहना है? इस बात को कह रहे हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही नहीं सर, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अरे आपके आप द्वारा खुद लाया कह गया रहे था हैं सर। कि भ्रष्टाचार है, और ये तो आप भी एक पिलर है ना, देश के चौथा स्तंभ के रूप में। आप खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, गलत हो रहा है। आप लोग इस बात को उठाइए, आप लोग इस बात नहीं, को मीडिया तो सर बात को उठा ही रही है। सर आप पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं। हमारा जहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम इस बात को उठा चुके हैं, बोल चुके हैं, समझे ना, कि काम सही नहीं हो रहा है। हमने 300 करोड़ का रोड बनाया यहाँ, और आज वो सारा रोड काट दिया जा रहा है सीवरेज के लिए। फिर कटेगा ये सीएनजी गैस पाइपलाइन के लिए, गैस पाइपलाइन के लिए। जी सर। अभी पानी के लिए कट रहा है, उसके बाद सीवरेज के लिए कटेगा। इस शहर को यह आफत से कैसे बचाया जाए, यह चिंता हमने व्यक्त किया है कि 300 करोड़ का रोड काट करके खत्म कर दिया जाए। कहाँ से सरकार पैसा देगी कि फिर 300 करोड़ का रोड बनाया जाए? धन्यवाद सर बात करने के लिए।